हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आई होप कि आपने दिवाली अच्छे से मना ली होगी और अब अपनी अपनी पढ़ाई पर लग गए होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के लिए ये बैच चालू हुआ है, जिसमें आपको टोटल वो सारे प्रश्न कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना साथियों। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों, वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। साथ ही में इसके मतलब जो 22 में एसएससी एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, इनके प्रश्न भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ताकि अगर थोड़ा बहुत लेवल अगर ऊपर हुआ तो आपको वहाँ से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हम एक लेवल ऊपर का ही यहाँ पर करने वाले। दोस्तों, इस सेशन में आपको पता है, पहले भी अगर आपने सेशन देखे होंगे तो 15 प्रश्न हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 20 प्रश्न इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सेशन हो जाता है थोड़ा सा लंबा। दूसरी बात, 5 प्रश्न बहुत हलवा जैसे होते हैं, तो उनको हर व्यक्ति हर बच्चा कर सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका समय बचा रहे। साथ ही इसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जितनी भी हम प्रश्न करेंगे, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का आपको सर्च करना है मिशन एसएससी जीडी 2024, या फिर @एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर, ये भी आप सर्च करोगे। लोगों साथियों यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सारे जो प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप आपने अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और इससे पहले दोस्तों एक बता दूं मैं आपके सामने, देखिए यहाँ पर ये थंबनेल पे जो प्रश्न लगाना साथियों, इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक अवश्य बना रहना चाहिए। हो सकता है कहीं भी ये प्रश्न आ सकता है, राइट। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न साथियों कि एक कारखाने में लगातार 5 महीने में 7482, 8952, 6524, 8432, 6562 इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीने का औसत उत्पादन 7200 हो जाए? ठीक है साहब, आपको समझ में आया कुछ? तो आप कहोगे सर आ तो गया है। तो देखिए इसको करना हमें कैसे है ना। देखिए ये 6 महीने का मतलब 6 महीने का टोटल औसत, और ये 5 महीने का अलग अलग दे रखा है ना। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, 6 महीने का अगर हमें औसत दे रखा है तो 6 का गुणा कर देते हैं पहले, तो निकालते हैं। देखिए 0 0, 6 दूनी 12 का 2, क्रिया 1, 6 7 42 और 1 43। तो टोटल इकाइयाँ 6 महीने से साथ तो कितना हो जाएगी? 4320। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब ऐसा करते हैं, हम ये जो 5 इकाई है साथियों हमारे पास है ना, इनको हम जोड़ लेते हैं ना। तो देखिए जोड़ लेता हूँ, 7482, 8952, इसके बाद 6524, इसके बाद 8432, इसके बाद साथियों एक और है 6562, है ना, ऊपर लिख देता हूँ 6562, है ना। इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करेंगे, 2 2 4 2 6 4 10 और 2 12, 12 का साथियों आ गया 2। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर इकाई अंक क्या साथियों? 2 है। अब इसको हमें देखिए पाँचों का अगर योग करेंगे तो जो 6 महीने का औसत इकाइयों का था, उनमें से हम घटा दें 5 महीने की इकाइयों को, है ना। तो देखिए ये जो यूनिट डिजिट 2 को अगर हम 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों? यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन हम पूरा सोल्व कर लेते हैं ना। तो देखिए 12 का 2 कैरी आया साथियों कितना? 1। अब देखिए 6 8 14, 5 19, 2 21 और 3 24, और 1 कैरी का 25 का 5 कैरी आया 1, है ना। फिर से देख लेते हैं, 8 6 14, 5 19, 2 21, 3 24 और 1 25, है ना। कैरी आया 2, 5 4 9 2 11, 5 4 9 9 18, है ना। 18 और 5 हो गया साथियों 23, 23 5 23 4 हो गया 27, और 2 हमारा कितना हो गया? 29 का 9 कैरी आया। फिर 2 6 2 कैरी का 8 7 15 और 8 23, 23 और 6 साथियों 29, 29 और 8 हो जाएगा 37, है ना। तो कितना है? 37 952, है ना। चलिए अब देखिए मैं घटा देता हूँ, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर 11 में से 9 गए 2, यहाँ बच्चा साथियों ये 1 इधर दे दिया था, ये 3 है, 13 में से 7 गए 6, है ना। तो
तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, सॉरी 12 में से ये 43 है, लेकिन यहाँ पर एक इधर हमने दे दिया था, है ना, क्योंकि 11 हो गए थे, तो 12 में से 7 गए तो 5, कुल मिलाकर 5248, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इतना लंबा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, तो हर चीज़ आपको आना चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे साथ बने रहोगे तो आप हर चीज़ें सीख जाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में हुए परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों कुछ भी नहीं है, देखो एक संख्या उसमें 10% की वृद्धि की और फिर जो बढ़ गई उसमें 20% की कमी है, कुल मिलाकर यहाँ पर 10 साथियों सक्सेसिव आपको लगाना है। तो देखिए एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई ये भी लगा सकते हो आप, या फिर आप परसेंट से भी जा सकते हो, तो हम परसेंट से जाते हैं। देखिए 10% होता है 1/10 और 20% होता है 1/5, है ना। तो देखिए 10 से 1 कम हुआ साथियों 9, 5 से 1 कम हुआ, सॉरी 10 से हम बढ़ा रहे हैं ना, तो 10 से होगा साथियों 11, कितना होगा 11 होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 से 11। देखिए 10 से 11 और 5 से 4 है ना, क्योंकि यहाँ पर कट रही है। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंज 10, पचम हो गया साथियों 25, 11 दूनी 22, ये 25 है साथियों, है ना। अब आप ही बताओ कितना कम है, तो आप कहोगे सर 3 कम है, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि जो आधार होता है हम उसे लेते हैं ना। तो 3 की कमी हुई है 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू में कर दो 100। तो देखिए 25 का भाग अगर हम 100 में देते तो कितनी बार करता है साथियों, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12। अब आप कहोगे कि सर बताओ 12 तो आ गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो दो दी हैं कि 12% वृद्धि और 12% कमी। तो आपको मैं बता दूं, देखिए ये हमारा बेस था, ये हमारा रिजल्ट था, राइट। तो देखिए बेस हमारा 25 था, रिजल्ट हमारा 22 था, तो रिजल्ट कमी हुई ना, तो यहाँ पर 12% की क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें कमी और वृद्धि देखना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न साथियों, एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 483 है, तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिलाकर साथियों बात ये चल रही है कि यहाँ पर आपको समय बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 483 रुपये यहाँ पर है। अगर साथियों देखिए आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, मान लो ये 2300 रुपये है ना, कैसे पता लगाओ, तो अगर मान लो ये 10% की रेट होती है ना, तो यहाँ पर कितना 230 रुपये इसका क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है ना। तो आप समझ सकते हो कि हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन 1 वर्ष का 2 है 230 रुपये है ना, तो 2 वर्ष का कितना हो जाता है साथियों 460 रुपये हो जाता है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 460 हो जाएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, लेकिन ये 483 है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों ये 2 वर्ष प्लस होगा ब्याज। तो हम देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, अभी थोड़ा सा हो गया था, है ना। तो देखिए अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें यहाँ से ये अंदाजा तो लग गया साथियों कि ये 2 वर्ष से कहीं ना कहीं लगभग है, मतलब 2 से ज़्यादा है, कम तो है नहीं, है ना। तो चलो देख लेते हैं हम 2 वर्ष के लिए ट्री मेथड लगाते हैं। देखिए 10% है ना, 10% होता है साथियों 1/10। 2 वर्ष अगर है तो हम कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे, है ना, और 3 होता तो 1000 ले लेते हैं ना। तो अभी हम फिलहाल 100 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/10 का पहले वर्ष और दूसरा वर्ष, 1/10 100 का 1/10 हो जाएगा 10, और इधर भी 10, यहाँ पर कितना 1/10 का 1/10 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है साथियों 21, जो कि हमारा क्या हो रहा है, ये होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल मिलाकर, है ना। और अगर 10 और 10 लेते तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। तो हमने टोटल लिया 21 रेशो बराबर हमने 483 किया, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए 21 1 दूनी 42, बचा कितना साथियों 6 21 दिया 63, और इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 2300 रुपये, जो कि हमारा मूलधन। तो कुल मिलाकर साथियों कितने वर्ष के लिए दिएगा 2 वर्ष के लिए यहाँ पर आपको 2300 रुपये की राशि दी गई, जिसमें 483 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इजीली समझ लिया होगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि k+3 k+2 3k-7 2k-3 दिए गए क्रम में समानुपात में हो तो चौथे समानुपात का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए चौथा अनुपात देखिए अगर होता है तो पहला बटे होता है दूसरा
बराबर होता है तीसरा बट्टे में होता है चौथा, है ना। कुछ इस प्रकार से हमें इसको करना होता है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए k+3, दूसरा है k+2 बराबर में 3k-7 बट्टे में 2k-3, ठीक है। आपस में क्या कर लेते हैं साथियों, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो देखिए k+3 2k-3 बराबर इसका इधर k+2 और 3k-7, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए k का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2k², क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। k का मल्टीप्लाई 3 में तो -3k, 3 का 2k में किया तो 3 2 जा 6k और 3 3 जा -9, ठीक है, बराबर। देखिए k का इसमें किया तो 3k² माइनस का 7k, 3 दूनी 6k प्लस का और माइनस का 14, इतना यहाँ पर साथियों अपना आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 3k में से 6k जाएंगे, है ना। तो देखिए 2k² प्लस का 3k बचेगा क्योंकि माइनस का छोटा है, इसके बाद माइनस का 9 बराबर में देखिए 3k², तो लिखा 3k² और देखिए 7 और 6 तो माइनस का k माइनस के 14, है ना। तो कितना जाएगा देखिए यहाँ लिख देता हूँ 3k² माइनस का k और माइनस के 14, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बाकी चीज़ें रफ कर देता हूँ साथियों, है ना, इसको छोड़कर, क्योंकि हमने ये बाकी इतनी सारी चीज़ें देख ही ली है। अब यहाँ पर क्या करना हमें, ये आपस में बराबर है। अब यहाँ पर हम एक k² वाली चीज़ें एक तरफ ले लेते हैं, बिना k² वाली चीज़ हम एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका होगा बिल्कुल सर, ले लेते हैं, है ना। इसके मैं बराबर में कर देता हूँ साथियों। देखिए 2k² प्लस का 3k माइनस का 9, है ना। देखिए k² इधर ले जाऊँगा मैं, तो 3k² में से 2k² जाएंगे तो बचेगा साथियों ओनली k², ठीक है। अब देखिए इधर के छोटा है, इधर बड़ा है, लेकिन ये हमें उधर ही ले जाना पड़ेगा। तो माइनस के 3k हो जाएंगे और एक पहले से तो माइनस के हो जाएंगे 4k। अब ये माइनस का 9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 14 में से 9 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे साथियों 5 बराबर में 0, ठीक है। अब इनके हमें करने हैं साथियों फैक्टर, कैसे कर पाएंगे देखना होगा हमें। तो देखिए साथियों हमें क्या करना है, जोड़ना घटाना है। गुणा करने पर तो आना चाहिए 5, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर हमें चाहिए माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए साथियों ये कैसे आएगा, तो हम इसको देखिए देख लेते हैं। देखिए हमें माइनस का 5 चाहिए, तो देखिए अगर मैं लिखूं k² माइनस का 5k प्लस का 1k, है ना, माइनस का 5 बराबर में 0। तो देखिए गुणा करने पर 5 और 5 के में से 1 के जाएगा तो 4k बचेगा, है ना। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर अगर निकालेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो एक तो आ जाएगा 5 और ये छोटी प्लस की है तो ये आ जाएगी माइनस। तो इसके दो क्या हो जाएंगे साथियों, दो गुणनखंड हो जाएंगे 5 और -1। तो कुल मिलाकर k का मान क्या आ गया साथियों 5 आ गया, क्योंकि माइनस वाला हम लेंगे नहीं। तो अब मैं बाकी चीज़ें रफ कर रहा हूँ साथियों, है ना, बाकी चीज़ें मैंने रफ कर दी। और हमें चौथा समानुपात मतलब कि देखिए k बराबर तो हमारा आ गया 5, हमें वैल्यू निकालनी साथियों 2k-3 की। तो देखिए 2 गुणा में मैंने लिख दिया 5 माइनस का 3 की। लेकिन हमें देखिए साथियों एक चीज़ और आपको समझनी होगी, है ना, न्यूनतम बात ही बदलना। तो देखिए हमेशा प्लस वाला ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 5 दूनी हो गया 10, माइनस का हो गया साथियों 3। तो देखिए 10 में से 3 गया, कितना आंसर है गया 7। तो 7 साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको स्टेप टू स्टेप समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है। देखिए साथियों रियायत का मतलब क्या होता है कि छूट देगा, है ना, ठीक है, जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। कुल मिलाकर साथियों देखिए 20% की कोई अंकित मूल्य पर छूट है, उस पर 25% की और छूट दी जा रही है, राइट। यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों सक्सेसिव है, सक्सेसिव लगा सकते हैं। देखिए 25% है, 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है, ठीक है। देखिए 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 4 से 3 क्योंकि कमी हो रही है, और 5 से 4, 4 से तो साथियों 4 गया क्योंकि छुट्टी तो दे रहा है, 5 से साथियों हो गया 3, ठीक है। अब कितने दे रहा है, ये तो देखिए साथियों ये तो MP हो गया था और ये हमारा हो गया था SP, है ना। तो SP बराबर कितना है साथियों 1500। तो
तो 1 की वैल्यू साथियों कितनी आ गई, 5 दिया 3×5 = 15, तो 500 रुपये। ठीक है, अब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 500 में गुणा कर देंगे 5 का, तो ये जाएगा साथियों 2500 रुपये। तो 2500 साथियों क्या हो जाएगा, वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गोइंग टू बी द राइट आंसर, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है साहब, फिर 30% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, कमी हो रही है दोनों जगह, क्या हो रही है, पहले वृद्धि फिर कमी। ठीक है, तो देखिए कर देते हैं, सक्सेसिव लगा देंगे, है ना। या फिर आप किससे जा सकते हो, x - y - xy/100, है ना। और एक होता है साथियों प्लस, तो प्लस वाला भी होता है ना, यहाँ पर दोनों प्लस से जाती है, लेकिन ये माइनस वाला तो माइनस वाला लगेगा, है ना। लेकिन हम जाएंगे सक्सेसिव से, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम है। एक 30 होता है साथियों 3/10। अब एक बार वृद्धि, तो देखिए 10 से 13, 10 से मतलब 3 जोड़ेंगे 13, और 10 में से 3 घटा देंगे 7। तो देखिए 10 का गुणा 10 में करूँगा 100, और 13 सत्ते होता है साथियों, 13 8 104 होता है, लेकिन 13 सत्ते 91 होता है। ठीक, अब देखिए कितना कम है साथियों, 9 कम है, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, इनटू में 100। तो बताओ कितने की कमी हो रही है, क्योंकि देखिए 100 से कम हो रहा है, तो 9% की कमी हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वह सबसे बड़ी संख्या। देखिए साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए या छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, तो देखिए बड़ी से बड़ी पूछते हैं तो हम निकालते हैं साथियों वहाँ पर HCF, क्या निकालते हैं HCF, और अगर छोटी से छोटी बोला जाए तो वहाँ निकालते हैं हम LCM। लेकिन हमसे बड़ी से बड़ी पूछा, हमें इसका मतलब क्या करना साथियों, हमें HCF निकालना है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या बोल रहा है, वे सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेषफल बचता है। तो देखिए साथियों, 73 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ, 73 में से मैंने घटाया 4, तो कितना बचा साथियों 69। ठीक है, और 98 में से जो शेषफल बच रहा है उसको घटा, तो 6 घटाया मैंने, तो बचेगा साथियों 92। अब बताओ साथियों, एक तो है 69 और एक है 92। अब इनका HCF आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर इनका हम अंतर ले लेते हैं। तो देखिए 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 का साथियों बचेगा कितना, तो ये साथियों 23 ऑप्शन नंबर ए में है। तो 23 आपका साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी, तो वह 23 है साथियों, जो कि 73 और 98 को विभाजित करने पर 4 और 6 शेष छोड़ती है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नींबू 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए खरीद रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, 2 रुपये में 3 नींबू खरीद रहे हैं। ठीक है, रेस 3 में मतलब 3 रुपये में 2 की दर से बेच रहा है, और 3 रुपये में साथियों कितना बेच रहा है, 2 बेच रहे हैं ना। ये होना, ये पहले हम खरीद रहे थे और अब साथियों हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देखिए ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो आपको ये क्वांटिटी है ना साथियों, इनको बराबर करना। तो देखिए किसका गुणा करें, तो हम 2 का ऊपर कर दें और नीचे कर दें 3 का। तो देखिए यहाँ 2 का किया तो इधर भी 2 का करना पड़ेगा, इधर 3 का किया तो इधर भी 3 का करना पड़ेगा। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 रुपये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है लाभ प्रतिशत बात क्या, देखिए खरीदा साथियों कितने में, 12 में, बेच कितने में हम रहे साथियों, 9 रुपये में। तो कुल मिलाकर हमें क्या है, कमी हो रही है ना। देखिए फिर से देखिए, 2 दूनी 4, सॉरी 12 नहीं है साथियों, ये 4 आ रहा है ना, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। देखिए साथियों 4 में खरीदा, 9 में बेचा, बड़ा कितना साथियों 5, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के में, इनटू में क्या हो जाएगा साथियों 100। देखिए 4 से काटूंगा 25 बार, और 25 पंजे 125। तो कुल मिलाकर साथियों वृद्धि कितने की हुई, 125% की, सॉरी 25% की वृद्धि हुई। तो ओवरऑल जो लाभ प्रतिशत है वो 125% यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो 125% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई चीज़ 4 में थी, 9 में बेची, कुल मिलाकर 125% बढ़ गई, राइट। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको इस प्रकार की अप्रोच लगानी होगी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। ठीक है साहब, देखिए कोई ट्रेन है जो तेज ट्रेन है वो धीमी से 2 घंटे कम लेती है। ठीक है साहब,
यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखिए मान लो ये कोई सी लो स्पीड वाली ट्रेन है और ये हाई स्पीड वाली ट्रेन है, ठीक है। अगर मान लो लो वाली की 1 से, है ना, ऐसा करें हाई वाली की अगर 1 से तो लो वाले की x माइनस 16 होगी, क्योंकि अगर हाई जो ट्रेन है उसकी 1 से स्पीड है तो उससे 16 कम क्या होगी, लो वाले की होगी। तो आपको होगी बिल्कुल सर। तो देखिए इनकी स्पीड में जो अंतर है वो कितना आ रहा है साथियों, 16 का आ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले, है ना। तो देखिए 30 और 40 16 का अंतर नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 28 और 34 कितने का अंतर, 6 का, ये नहीं हो सकता साथियों। देखिए 32 48 में 16 का अंतर, 64 48 में 16 का अंतर, तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन साथियों हमारा हो सकता है ना। तो ऐसा करते हैं साथियों, एक बार हम भाग देख कर देख लेते हैं, है ना। एक बार हम डायरेक्ट बता रहा हूँ साथियों, डायरेक्ट वाली अप्रोच है ना। तो देखिए 192 की दूरी है, अगर मैं 48 से भाग देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने काटा 16 3 48, 16 से कटा 16 कम 16 बचा 3, 16 दूनी 32। तो यहाँ से आ गई साथियों 4 की स्पीड, ऑप्शन नंबर ए वाले में ना। अब देखिए 64, 192 को मैं 64 से भाग दूँ तो देखिए साथियों 6 3 18, कुल मिलाकर ये 3 बार गए। तो इसका अंतर क्या साथियों, 2 आ रहा है घंटा में, क्योंकि देखिए घंटे का समय अंतर कितना था 2, लेकिन अंतर तो यहाँ पर 1 है, तो कुल मिलाकर ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आप अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो साथियों एक बेसिक बता देता हूँ, दूसरी मेथड, सेकंड मेथड है हमारी। देखिए दूरी 192 किलोमीटर की है ना। देखिए हमने जो स्लो स्पीड है उसकी x माइनस 16 मान ली और हाई स्पीड की स्पीड x मान ली। अब इनका जो तय करने की दूरी का अंतर कितना है, टाइम 2 है, जो कि टाइम डिफरेंट अपना हो गया, ठीक है। ठीक है साहब। अब देखिए कैसे निकालोगे, तो देखिए 192 की दूरी x माइनस 16 से करोगे, अंतर 192 की दूरी एक्स से करोगे तो कितने घंटे का समय आ रहा है साथियों, 2 घंटे का। और इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप बेसिक से जा सकते हो। अगर आप नहीं गए हैं तो आप यहाँ पर बेसिक से जाकर सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। और कमेंट करके अवश्य बताना कि हाँ सर यहाँ से आंसर आ गया था। चलिए आज के 10वें प्रश्न की तरफ आ गए हम। प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। देखिए साथियों परसेंटेज का तीसरा या चौथा प्रश्न है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जीडी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि, यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए साथियों 62,500, देखिए 20% होता है साथियों 1/5, और वृद्धि करूंगा तो मैं 6/5, है ना। और वो भी 4 वर्ष तक है, तो बस गुणा कर दीजिए साथियों, और कुछ नहीं करना आपको। देखिए 62,500 में, ठीक है, किसका गुणा करना साथियों, 6/25, 5 है ना, 5 है ना। तो देखिए 5 2 बार ले लिया मैंने, 6 गुणा में 6 में एक बार और 5 ले लूँ, है ना। तो ये देखिए 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, ओके। अब देखिए काट देता हूँ, 25 से मैंने 625 को काटा साथियों, ये कटा 25 बार, है ना, क्योंकि बार गए। 25 से मैंने इसको काटा, कितना बार कटा साथियों, 100 बार, ठीक है। अब 100 का गुणा 6 का गुणा 4 बार करते हैं तो कितना आता है, देखिए 6 का क्यूब तो होता है साथियों 216, 216 गुणा कर दो साथियों 6। देखिए 6 6 36 का 6, कैरी आया 3, 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 और डबल 0। तो कुल मिलाकर साथियों 1,29,600। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं साथियों, इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, आराम से देखिए कर देता हूँ ना। सक्सेसिव मेथड यहाँ पर साथियों क्या करता हूँ मैं, लगा देता हूँ। देखिए 20% मतलब 1/5 वृद्धि हो रही साथियों। तो देखिए 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, है ना। अब ये देखिए 5 का हमें 4 बार गुणा करना पड़ेगा और 6 का भी 4 बार गुणा करना पड़ेगा। आएगा भाई कितना आएगा साथियों, 5 का अगर मैं 4 बार गुणा करूंगा तो ये देखिए 125 तो होता है 5 का क्यूब, और 625, तो कुल मिलाकर 625, और 6 का अगर मैं करता हूँ तो साथियों कितना आ जाएगा, 800 कुछ आ जाएगा, है ना साथियों, 816, है ना, 816 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए साथियों ये 625 का गुणा उसमें करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते, ठीक साहब। 4 महिलाएं उसे 3 दिन में कर सकती हैं, और 5 बच्चे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए
5 पुरुष एक काम को कितने में कर रहे हैं? 2 दिन में। देखिए 5 पुरुष 2 दिन में कर रहे हैं उस काम को, 4 महिलाएं 3 दिन में कर रही हैं, ये है मेल, ये है फीमेल और 5 चिल्ड्रन, ये कर रहा है साथियों 3 दिन में। ठीक है, अब ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 का 6 एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है, देखिए 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 है ना। तो ये क्या आ गई साथियों? इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोल रहे हैं एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक पुरुष का पूछा, एक महिला का पूछा और एक बच्चा का पूछा। तो ये जो प्रश्न है हमारा साथी, अब हमें इसके दूसरी तरह से करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हमें प्रत्येक यहाँ पर मेल या फीमेल की यहाँ पर हमें क्या निकालनी साथियों? यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखिए 5 पुरुष 2 दिन में, तो 10 कुल मिलाकर एम कर लो, है ना, टोटल वर्क आ गया, बराबर कर दो। 4 महिला 3 दिन में, तो 12 फीमेल या वुमेन कुछ भी, बराबर में 5 बच्चे 3 दिनों में, तो 5 दिया 15 चाइल्ड, है ना। अब इनका एलसीएम देखिए 10 12 और 15 का साथियों आ जाएगा 60, है ना। तो देखिए 10 का मैंने दिया 10 छंग 60, 12 का दिया 12 पंच 60 और 15 का दिया 15 चौक 60, है ना साथियों। ये प्रति एक की आ गई, है ना, एक मेल की, एक फीमेल की और एक चाइल्ड की। अब वो बोल रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। तो देखिए 6 4 10 और 5 15, 60 काम है। 15 की दर से कितने दिन में करेंगे? तो साथियों 4 दिन में करेंगे। तो 4 दिन ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, देखिए पहले मैं आपके सामने एक शंकु बनाता हूँ। ये बना लिया साथियों मैंने एक शंकु, और ये इसकी मैंने ले ली हाइट, और ये हो गई साथियों इसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस इसकी से साथियों, मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या 7 और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 25। तो आपको पता है यहाँ पर होता है 90 डिग्री, तो ये 7 24 25 क्या होता है साथियों? ट्रिपलेट होते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा उनकी शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है साथियों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो लगा दीजिए बस, क्या है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है तो 7 गुणा 7 और ऊंचाई है 24। देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कट गया 8 बार, 7 8 हो गया साथियों 56 और गुणा में आ गया 22, है ना। तो 22 छंग की होता है साथियों, देखिए 22 छंग की होता है 132। तो 132 का कितना जाएगा साथियों? 2 केरी में आ गया 13, 22 पंजे 110 और 13 1 1 0 और 13 123 123। तो 1232 ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी? ठीक है साहब, यदि ये पहले 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर पर आवर, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर और अंतिम 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर घंटा पर आवर से चलती है। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है साथियों? एवरेज स्पीड का टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि समय तो हमारे पास है, हमें निकालना है कुल दूरी, है ना, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए साथियों 3 घंटे के लिए 50 की दर से तो 150 किलोमीटर, ठीक है, 4 घंटे के लिए 60 की दर से तो 240 किलोमीटर और 6 घंटे के लिए 65 की स्पीड से तो देखिए 6 छंग 36 और 5 छंग 30 तो 390। ठीक है, जोड़ दीजिए 0 5 4 9 9 18 का 8 केरिया है 1 1 2 3 3 6 और 1 केरिया है 7। अब 13 का भाग दे दीजिए टोटल डिस्टेंस नंबर टोटल टाइम, 13 छंकी 78 तो 60 किलोमीटर पर आवर। आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों देखिए
ये है बोर्ड मास। सबसे पहले हमें छोटा वाला कोष्टक, उसके बाद ये वाला कोष्टक, उसके बाद हम कोष्टक से बाहर। ठीक है, तो हम देखिए पहले यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से आपको पता है आप दो चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, सॉरी हाँ यूनिट डिजिट से, राइट। तो देखिए यूनिट डिजिट से हम करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम ऐसे करेंगे ना। देखिए 3 2 5, 5 और 1 6, 6 5 30, तो 30 का 3 यूनिट डिजिट, ठीक है। 8 7 15 और 4 19, 19 का यूनिट डिजिट 1 और 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना? माइनस का 2 निकलेगा साथियों बाहर। माइनस का 2 गुणा में 5 और 2 7 और 5 और 2 7, 7 7 49, ठीक है। 49 का 9 4 13, 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए ये माइनस माइनस तो ये कुल मिलाकर प्लस हो गया, प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए साथियों 9 आता है तो काट दीजिए, 5 और 4 9, 6 5 10, सॉरी 6 5 11 और 1 12, 12 का यूनिट डिजिट 3, तो 6 3 9। तो कुल मिलाकर साथियों 9 जब आता है तो या तो 9 आंसर होता है या 0 वाला होता है। तो यहाँ पर 9 आ गया तो 9 आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक बार इसको बेसिक से भी हम करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, है ना। तो देखिए अब हम करते हैं बेसिक से, ठीक है। चलिए देखिए 15 का गुणा करूंगा, 15 दूनी 30 का 0। अब देखिए 0 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 15 3 हो गया साथियों 45, 3 को छोड़कर 0 तो 4.5। अब देखिए 4 पॉइंट इसमें से घटा दो, 4.78 में से 4.53 घटाना। देखिए 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और 0.3 यहाँ से बचा है ना। 0.25 और 0.23, देखिए 2 पाई 5 3 8 और 4, कुल मिलाकर 0.828 आ गया। और 5.2 में से घटा दो तो देखिए साथियों 10 में से 8 गया 2, 11 में 7 गया 4, 0.5 में से गया 4, है ना। तो 4.42 यहाँ तक बचा, जो कि माइनस, अब बाहर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है साहब, देखिए 15.2625 4.42, ठीक है। तो 2 5, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 4 गया 8, बचा 14, तो 4 में से 4 गया 0 और 1, है ना। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट से गलत आया तो 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। कभी कभी गलत भी निकल सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने बेसिक से पता कर लिया, तो बेसिक से 10 आ रहा है तो आप 10 कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा, है ना साथियों, का आधा ज्ञात करना, है ना। का आधा ज्ञात कीजिए, है ना, का आधा, क्योंकि ऊपर लिखा है का आधा, क्षेत्रफल का आधा ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए पहले अर्धगोला बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से साथियों अर्धगोला होता है, इसमें ये रेडियस होती है और इसकी हाइट होती है, ठीक है। अब रेडियस तो आपको पता है 42 है ही है, तो रेडियस को लिखते हैं हम आर, जो कि 42 है। अब देखिए इसका मैं जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है साथियों, देखिए गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधा है तो इसको आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये है साथियों वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर टोटल वक्र पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है साथियों 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए बताना क्या हमें, इसका भी आधा, 2 पाई आर स्क्वायर का भी आधा, तो देखिए ये कटेगा, कुल मिलाकर साथियों हमें बताना है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारा साथियों 42 और गुणा में 42, ठीक है। देखिए 7 छंग 42, अब 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12 का 2 के रिया 1, 6 चुक 24 और 25, 25 गुणा 22 करो साथियों। तो देखिए 25 गुणा 22 करता हूँ तो देखिए 22 दूनी 44 का 4 के रिया है 4, 22 पंजे 110 और 4 14 के रिया है 11, 22 दूनी 44 और 11 55, है ना। तो 55 44 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि ये सेशन जो है हमारे लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।